टॉपिक है वैसे हमारा खेल परीक्षण। वैसे ये टॉपिक एक बार पहले भी चल चुका है, लेकिन फिर चलते हैं। देखो, खेल परीक्षण का मतलब ये है कि परीक्षण क्यों जरूरी है। जैसे हम ये कहते हैं भाई प्रशिक्षण, एक होता परीक्षण और एक होता प्रशिक्षण। तो परीक्षण का मतलब क्या है जी? चेक करना। प्रशिक्षण, हाँ, परीक्षण का मतलब है चेक करना और प्रशिक्षण का मतलब है कोचिंग लेना। तो दोनों में अंतर है ना। इससे पहले हमारा चैप्टर चला था प्रशिक्षण का, तो आज हमारा चैप्टर है किसका? परीक्षण का। परीक्षण का मतलब है कि सामर्थ्य चेक करनी। अब सामर्थ्य कैसे? देखो, आपके शरीर की, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, तो चूंकि हमें बौद्धिक तो करनी नहीं, हमें क्या करनी? सारी की सारी शारीरिक फिटनेस चेक करनी। तो फिटनेस को क्या कहते हैं जी? पुष्टि। ठीक है ना। और एक शब्द आता है गामक। गामक का मतलब क्या होता है? गामक का मतलब होता है शरीरीय गति। गामक और गामक, गामक का मतलब क्या होता है ये? शरीर की गति नहीं जी। देखो, अगर हम यहाँ चलते हैं, सबसे पहले जो हम परीक्षण करते हैं, परीक्षण का मतलब है शरीर को चेक करेंगे। तो फिजिकली एजुकेशन, फिजिकल कह रहे हैं ना भाई, फिजिकली चेक कर रहे हैं ना हम पूरे को। तो यहाँ एक शब्द आता है आपका गामक, पुष्टि। देखो, पुष्टि का मतलब होता है गति। हाँ जी। तो गामक का मतलब क्या है? योग्यता। गामक का मतलब क्या है? योग्यता। इसका मतलब, पुष्टि का मतलब फिटनेस। पुष्टि का मतलब क्या है जी? फिटनेस। तो हमें फिटनेस की योग्यता चेक करनी, इसे हम कहते हैं गामक, पुष्टि। ठीक है जी। और इसके साथ में अगर हम लगा देते हैं परीक्षण, तो सबसे पहले हम चलेंगे इसमें आपका गामक, पुष्टि, परीक्षण। गामक का मतलब योग्यता है, पुष्टि का मतलब क्या है जी? अभी जैसे बात करते, देखो इसी से पूरा शब्द आ जाएगा। इसका मतलब है फिटनेस, और प्रशिक्षण का मतलब हमें पता ही कि परीक्षण का मतलब क्या करते हैं हम इसे। वैसे इसे अंग्रेजी में कहते हैं गामक को मोटर। गामक को क्या कहते हैं हम इसे? मोटर कहते हैं। तो यहाँ आप मोटर भी याद रख सकते हैं। गामक का मतलब क्या है? मोटर। लेकिन हमें हिंदी भाषा में या हमें समझने के लिए हम क्या याद कर रहे हैं? इसे योग्यता याद रखने हैं। आप इसकी परिभाषा लिख लेना। देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसमें लिखना गामक, पुष्टि, एथलीट या खिलाड़ी द्वारा, गामक, पुष्टि, एथलीट या खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेल, खिलाड़ी द्वारा, या खिलाड़ी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। खिलाड़ी द्वारा उसके विशिष्ट खेल में प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की योग्यता या अक्षमता है। प्रभावशाली रूप से प्रदर्शन करने की योग्यता या अक्षमता है। हो गया यहाँ तक? प्रभावशाली, योग्यता व अक्षमता है। ठीक है ना। प्रदर्शन करने की योग्यता। देखो, हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी के प्रदर्शन करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं जी? आपकी गामक कहते हैं, गामक, पुष्टि कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होगी? आपकी एक योग्यता है ना। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ऐसा आता है कि सबसे पहले अगर परिभाषा आपको दी जाए कि जो गामक, पुष्टि, परीक्षण है वो क्या है, तो गामक का मतलब क्या है? एक योग्यता। लेकिन योग्यता कैसी है जी? विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब, देखो, खेल होते हैं, एक तो होते सामान्य योग्यता और एक होती विशिष्ट। सामान्य का मतलब क्या है? अभी जैसे आपने कहा कि भाई डेकाथलॉन है, डेकाथलॉन, हेप्टाथलॉन, पेंटाथलॉन। इसमें डेकाथलॉन में क्या होते हैं? 12 इवेंट होते हैं ना। 12 इवेंट होते हैं। उसमें खिलाड़ी ये तो नहीं है कि प्रत्येक खेल का अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए। सामान्य जानकारी, मतलब सामान्य, उसे सामान्य खिलाड़ी होना चाहिए, उसकी योग्यता सामान्य होनी चाहिए। बहुत सारे खेलों की अगर योग्यता रखते हैं, यानी कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी अगर फुटबॉल भी खेलता है और हॉकी भी खेलता है तो सामान्य खेल है, यानी कि उसके सामान्य गामक परीक्षण है वो। ठीक है ना। और यहाँ विशिष्ट का मतलब पर्टिकुलर एक ही खेल को खेलना। क्रिकेट वाला क्रिकेट में अपना प्रदर्शन जो अच्छा करता है वो हमारी क्या है? आपकी गामक अक्षमता है। तो यहाँ इसने यही कहा, विशिष्ट खेल दिया ना इसने पहले कंडीशन में, सबसे पहले यही दिया कि विशिष्ट, आपका जो विशिष्ट खेल है उसमें जो आपका योग्यता है, उसके प्रति जो योग्यता है वो क्या? आपकी
गामक है जी। अभी देखो विशिष्ट का मतलब ये है कि किसी भी खेल को खेलने के लिए सबसे पहले जो परीक्षण करते हैं, आपने स्पोर्ट्स कॉलेज में जैसे बच्चों का ट्रायल होता है स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए, तो वहाँ क्या करते हैं जी, देखो सबसे पहला परीक्षण चलता है वहाँ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन यहाँ ये आते हैं कि जो गामक पुष्टि परीक्षण है उसके जो मापक हैं, मापक का मतलब मापने का तरीका या यंत्र कह सकते हैं, तो जो उसके मापक है क्या है, तो सबसे पहले आता है उसमें जो रेस होती है ये होती है आपकी कितने की होती है, दौड़ भी तो ये पूछता है ना, तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन क्या है आपकी 50 मीटर की रेस। सबसे पहला परीक्षण करने के लिए तो यहाँ सबसे पहले क्या आपकी 50 मीटर की रेस है, या इसे 50 मीटर डैश भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, तो यहाँ एक होती है फिर एक रेस होगी, वो कितनी होगी आपकी 600 मीटर की रेस होगी, ठीक है जी। अभी दो रेस होगी, एक 50 मीटर की है और एक आपकी कितनी है जी 600 मीटर की है। उसके बाद एक होता है आपका सिट एंड रिच, सिट एंड रिच, ठीक है जी। तीसरा चरण हो गया, साथ साथ लिखते चलेंगे। 50 मीटर रेस मीटर, ठीक है जी। तो 50 मीटर रेस है आपकी, 600 मीटर रेस है। उसके बाद क्या है आपकी सिट एंड रिच है, इनके बारे में व्याख्या अभी करेंगे, लेकिन पहले यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपकी आंशिक कर्ल अप है, आंशिक कर्ल अप है, ठीक है जी, आंशिक कर्ल अप, या इसे आप पार्शियल भी कह सकते हैं, या इसे आप पार्शियल भी कहते हैं, समझाएंगे अभी कि होता क्या है जी। उसके बाद है आपके पुश अप है, और यहाँ विकसित किए हुए पुश अप ही ये लड़कों के लिए हैं और लड़कियों के लिए भी होते हैं, लड़कियों के लिए लेकिन नवीन टेक्नोलॉजी मतलब लागू की गई है, तो पुश अप उनके लिए भी है, लड़कियों के लिए भी। तो ये क्या थे आपके लड़कों के लिए थे, लड़कों के लिए। नेक्स्ट में क्या है जी आपका पुशअप हो गया। पुशअप के बाद आपका आता है आपकी शटल रन, शटल रन, और इसमें होती है आपकी 4 गुणा 10 मीटर, ठीक है जी। 4 गुणा क्या है आपकी 10 मीटर है, 4 गुणा 10 मीटर, हो गया जी। इसे कहते हैं एजिलिटी, एजिलिटी भी कहते हैं, या इसे छोड़ दो शटल रेस ही याद रखो। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि जो गामक पुष्टि परीक्षण है निम्न में से कौन सा शामिल है, कौन सा शामिल नहीं है, हो गया जी। तो हमें ये पता है कि यहाँ क्या है, एक आपकी 50 मीटर की रेस होगी, एक आपकी 600 मीटर की रेस होगी, एक आपकी क्या होगी सिट एंड रिच होगा, फिर एक आपकी आंशिक कर्ल अप या पर्सनल होगा, एक आपका पुशअप होगा लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी होगा। लेकिन लड़कियों के लिए क्या है आपका बदलाव करके इसमें नवीनीकरण रूप दिया गया है, वो होगा। उसके बाद आपका क्या शटल रनिंग है। शटल रनिंग किसे कहते हैं जी, देखो दो बिंदु दिए जाते हैं, आप यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, ये कंडीशन यहाँ होती है। फिर दूसरे क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, निम्न में से कौन सा गति परीक्षण है, निम्न में से कौन सा गति परीक्षण है, ऑप्शन ये आपके सामने, ठीक है जी। देखो यहाँ जो सबसे पहले आती है 50 मीटर रनिंग, स्प्रिंटर कहते हैं ना, छोटी रेस के जो धावक होते हैं वो सबसे तेज दौड़ते हैं, स्प्रिंट करते हैं ना, तो गति होती है ना, तो गति के लिए हम 50 मीटर रेस का परीक्षण करते हैं, ठीक है ना। इसे स्टैंडिंग 50 मीटर रेस भी कह सकते हैं, खड़े होकर 50 मीटर की दूरी की रेस करवाना, इससे गति का अनुभव कर लेते हैं। तो गति परीक्षण कौन सा है इसमें आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं सहन अक्षमता परीक्षण कौन सा है जी, हाँ, क्योंकि जितनी भी लंबी दूरी के धावक होंगे उनकी सहन अक्षमता बढ़ती है ना, तो सहन अक्षमता परीक्षण कौन सा है जी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ देखो सबसे पहले आपका यही था, चलो 50 मीटर स्टैंडिंग रेस पे चलते हैं, क्रम बाई क्रम एक को लेकर चलते हैं। तो यहाँ हमने कहा 50 मीटर स्टैंडिंग रेस है, तो सबसे पहला परीक्षण है, ये परीक्षण क्या करेगा, इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य गति को मापना। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही है कि इससे क्या करते हैं आप, गति का मापन करते हैं। हर दे नहीं कहा अभी,
ये तो हम फिजिकली नाप रहे हैं ना, गति आप कितनी तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, आप में सामर्थ्य कितनी, मतलब कितनी गति है आपकी। तो 50 मीटर से आप क्या करते हैं, गति परीक्षण को मापने के लिए ये जो परीक्षण है गति का मापन करने का परीक्षण है, ठीक है जी। अभी देखो इसमें आपको उपकरण की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ट्रैक होगा, ट्रैक पे आपने निशान लगा दिया, एक इधर से एक इधर से, यहाँ से एकदम अचानक आपने कहा गो, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि, तो यहाँ गो कहा तो गो से आप जाएंगे तो यहाँ तक, तो इसमें आपकी क्या होगी, स्टॉप वॉच होगी, स्टॉप वॉच से आपका टाइमिंग देखा जाएगा आपने कितने में की, तो गति परीक्षण है, ठीक है ना। तो यहाँ से यही आएगा निम्न में से कौन सा गति परीक्षण है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे कि गति परीक्षण को छांटो कि कौन सा गति परीक्षण होगा। दूसरा 600 मीटर आता है, तो 600 मीटर भी देखो रेस में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है, सहन अक्षमता मापने का मापक है, तो इसके सामने लिखना सहन अक्षमता मापने का मापक, ठीक है जी। अब बात करते हैं सिट एंड रिच की। देखो सिट एंड रिच होता क्या है, यहाँ बात करते हैं, इससे हम पता लग जाएगा किससे हम क्या माप रहे हैं। इन दो में तो कोई दिक्कत नहीं होगी अब गुरुजी, ठीक है जी, इन दो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले गति है, दूसरा अक्षमता है। लंबी दूरी की कोई भी रेस हो आपकी अक्षमता ही मापती है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, सिट एंड रिच। सिट एंड रिच का मतलब देखो, सिट का मतलब आप ऐसे याद रख लो कि जैसे बैठना होता है, तो आप बैठ गए, बैठने के बाद आपने देखा हो कुछ लोग अपने घुटनों पर क्या लगाते हैं, सर लगाते हैं, यानी कि बैठने की पोजीशन में जैसे आपने पैर ऐसे फैलाए तो यहाँ से झुकना कंडीशन शुरू करेंगे ना, और यहाँ पैरों पे क्या लगाने की कोशिश करेंगे, सर लगाने की कोशिश करेंगे, इसे कहते हैं सिट एंड रिच। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक आपको स्टूल का प्रयोग किया जाता है, इस स्टूल में पैर तो रखे जाएंगे अंदर की ओर, फिर जो हाथ होंगे हाथ जाएंगे स्टूल के ऊपर, एक यहाँ एक पैमाना लगा रहता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ अंक रहते हैं, ठीक है गुरुजी। तो इसमें क्या रहते हैं, कुछ इस प्रकार के अंग रहते हैं। क्या हो गया गुरुजी, गाड़ी में किसे चला दिया? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, देखो जैसे हम कहते हैं ना कि पैरों के बल पैर फैला के बैठ जाते हैं, तो जैसे घुटनों पे सिर लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरह की यहाँ पोजीशन होती है। लेकिन इसमें एक बॉक्स दिया हो, उसके ऊपर एक नंबर अंकित करते हैं, लेकिन ये वास्तविक पैमाना नहीं होता, ये एक खाना पूर्ति का पैमाना होता है। अब इससे कंडीशन ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे नापते क्या है। तो सिट एंड रिच का मतलब क्या है कि सिट आप बैठे थे, इस पर आप जो झुकाव बनाते हैं, आप कितना झुकाव बनाते हैं ये चेक होता है, और आप अपने कमर को कितनी आगे तक, देखो पहला है, उसके बाद दूसरा, कुछ लोग क्या कहेंगे 0 तक ही जाएंगे, कुछ 1 तक जाएंगे, कुछ 2 तक जाएंगे, ऐसे चलेंगे, तो उस पैमाने तक कितने तक कौन जा रहा है। तो इससे किसका परीक्षण हुआ, एक तो कुल्हे का, बैठे थे तो कुल्हे का हुआ, और एक क्या हुआ, कमर का। तो यहाँ क्या है, ये लचक हुआ, ये क्या नापता है, लचक। तो इसमें इसमें लिखना, इसके द्वारा सिट एंड रिच के द्वारा कुल्हे तथा कमर की लचक, कुल्हे तथा कमर की लचक का परीक्षण किया जाता है। कुल्हे तथा कमर की लचक का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब इसे लिखना, इस परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले 1952 में, इस परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले 1952 में वेल्स एंड 1952 में वेल्स एंड डिलन ने की थी। डिलन, 1952 में वेल्स एंड डिलन ने की थी। दो नाम लिखे, एक वेल्स है और एक आपका कौन है जी, डिलन है। हाँ, वेल्स एंड डिलन ने की थी। हो गया जी। अभी देखो यहाँ हमने कहा कि इससे क्या हो गया, हमने कुल्हे की, कमर की, और कहाँ प्रभाव पड़ता है, अगर आप बैठते हैं तो पिंडलियों के नीचे भी तो पड़ता है, पैर के घुटने के पीछे जो पिंडली होती है तो उनका भी यहाँ लचक हो। कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रकार का लचक मापक है। ये क्या है जी, एक प्रकार का लचक, इसी का तो लिखा रहे हैं, ठीक है जी। सिट एंड रिच क्या है, एक प्रकार का लचक परीक्षण है। तो यहाँ तक समझ आ गया।
पहला गति है, दूसरा अक्षमता है। ये क्या हो गया आपका लचक चेक कर रहे हैं। लचक में भी कुछ अंग दिए हैं, कुल्ला हो गया, कमर हो गया, उसके बाद आपके पिंडलियाँ होगी यानी कि घुटने के पीछे वाला भाग हो गया। अब यह बात करते हैं जो आपका दिया है आंशिक कर्ल ऑफ। आंशिक कर्ल ऑफ क्या होता है? देखो जैसे आपने देखा होगा कि भूमि पर आप लेट जाते हैं, लेटने का मतलब सीधे लेट गए, और आपने देखा होगा कि लेटने के बाद दोनों अपने जो हाथ है, हाथ को क्या करते हैं पैरों के ऊपर रख लेते हैं, यानी कि सीधे अगर लेट जाएं तो सीधे लेटने के बाद हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हैं, और यहाँ क्या करते हैं हल्की सी गर्दन उठाने की कोशिश करते हैं। तो गर्दन उठाते जो है वो क्या होती है, कम से कम 2 इंच आपकी गर्दन उठनी चाहिए। तो इसमें आपको जो याद रखना वो क्या है, एक तो आपकी गर्दन का उठाव, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए, जो गर्दन उठती है वो होती है आपकी 2 इंच, ठीक है जी। हाथ आपके कहाँ पर रहते हैं, पैरों के ऊपर सीधे रहते हैं, और आप पीठ के बल सीधे लेटे होते हैं। लेटने के बाद ये आपका आंशिक कर्ल अप जिसे कहते हैं, ये एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन इससे मापता क्या है, अब आप ये देखना कि इससे मापा क्या जाता है। अभी ये बताओ नितंब क्या होते हैं जी? नितंब, नितंब का मतलब कुल्ले, ठीक है ना। नितंब का मतलब क्या होता है जी? कुल्ले होता है। तो इसमें ये दिया गया है कि जो आपके पैर होते हैं, देखो इसमें 2 आपको दूरी याद रखनी है। एक तो जब आप सर उठाओगे तो 2 इंच, और एक इसमें जो आपके पैर होंगे वो 12 इंच का उनमें कम से कम अंतर होना चाहिए। दोनों पैरों के बीच में 12 इंच का अंतर होना चाहिए, ठीक है जी। अब बाजू, हमने कहा कि बाजू क्या होंगी, पैरों के ऊपर फैली हुई होंगी। तो इससे मापते क्या है जी? इससे अगर हम देखते हैं, देखो हमने ये कहा विस्फोटक शक्ति किसे कहते हैं? विस्फोटक शक्ति का मतलब अचानक काम करना, एकदम से कूद जाए तो विस्फोटक शक्ति है ना। यह विस्फोटक ने इसने कहा कि जैसे सिटअप्स लगाते हैं, सिटअप्स की तरह आप लेट गए, लेटने के बाद आपने कंधा उठाया, अब ये वाला जो भाग है यही तो उठा होगा ना। अब ये उठा होगा तो इसे कहते हैं उदर। तो उदरीय जो मांसपेशी की लचक है, देखो इससे पहले हमने ये लचक चेक की थी किसकी, कमर के नीचे वाले भाग की और कुल्ले की। अब यहाँ से हमने ऊपर धड़ वाला भाग उठाना, तो इसे कहते हैं उदरीय मांसपेशी में लचक चेक करना, अक्षमता चेक करना। तो इसमें इसके बाद जैसे हमारा चल रहा था कि आंशिक या आपका पार्शियल कर्ल ऑफ था, तो इसके बाद हमारा जो चलता है यानी कि गामक पुष्टि परीक्षण में, तो फिर आता है आपका पुशअप। पुशअप क्या होता है लड़कों के लिए? जैसे हमने कहा कि पुशअप किससे होते हैं, बाजू से होते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि पुशअप का प्रयोग यानी कि जो पुशअप परीक्षण है ये किसके लिए किया जाता है? तो शरीर के ऊपरी भाग के लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए देखो संशोधित पुशअप है, तो ये क्या होता है, लड़कियों के लिए भी है पुशअप और आपका लड़कों के लिए भी है। क्योंकि जो गामक है यानी कि गामक में जो गामक पुष्टि परीक्षण करते हैं उसके लिए हमारे क्या होता है, ये जो आपके 7-8 आइटम है ये क्या होते हैं, ये 8 प्रकार के परीक्षण हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है, देखो यहाँ पर आपका पुशअप हो गया, लड़कों के लिए हो गया, और आपका संशोधित पुशअप किसके लिए हो गया, लड़कियों के लिए हो गया। इसके बाद होता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। देखो यहाँ पर आपसे पूछता है तो ये क्या होगा आपका कि जो पुशअप का प्रयोग किया जाता है, ये जो आपकी सहन क्षमता है, ठीक है, यानी कि ऊपर के जो भाग की मजबूती देखने के लिए यानी कि बाजू की मजबूती देखने के लिए पुशअप किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का मतलब होता है कि एक स्थान पर खड़े होकर दूसरे स्थान पर कूदना, यानी कि एक स्थान पर ही खड़े होकर कूदना। तो ये क्या होता है आपका ब्रॉड जंप होता है, आप स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी कह सकते हैं। स्टैंड का मतलब खड़े होकर, ब्रॉड का मतलब है मतलब दोनों पैरों को मिलाकर कूदना। तो इससे क्या होता है, देखो ये होता है आपका विस्फोटक शक्ति जानने के लिए इस परीक्षण को किया जाता है। तो यहाँ से आपसे यही पूछ सकता है कि जो आपका विस्फोटक शक्ति मापी जाती है वो किस परीक्षण से मापी जाती है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, यहाँ पर दिया है आपको शटल रेस, 4x10 मीटर की शटल रेस। देखो आप ये ध्यान देंगे कि 4x10 मीटर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। दूसरा क्या है आपका, शटल का मतलब होता है 2 बिंदु ऐसे लगा दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ से दौड़ के आप यहाँ जाओगे, हाथ लगाने के बाद फिर से वापस आओगे, फिर हाथ लगाने के बाद यहाँ से फिर वापस जाओगे। ऐसे करके क्या रहता है, एक चक्र बनता है जिसे शटल रेस कहते हैं। इससे देखो फ़ायदा क्या होता है, तो यहाँ से दिशा निर्धारित, एक तो दिशा कितनी जल्दी खिलाड़ी बदलता है इसका परीक्षण किया जाता है, यानी कि दिशा के बदलाव का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपका क्या है कि जैसे 50 मीटर आपकी स्टैंडिंग स्टार्ट रेस है, तो इसका मतलब क्या था, गति मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। आपका सहन क्षमता है 600 मीटर का। आपका हमने कहा था कि जो सिट एंड रिच है, तो उदरीय भाग का आपका क्या होता है कि सहन क्षमता मापने के लिए। देखो सभी के सभी यहाँ पर आपके सहन क्षमता है, ठीक है, यहाँ पुशअप तक। लेकिन यहाँ आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या है, आपको विस्फोटक शक्ति है, और 50 मीटर क्या है, आपकी गति को नापने के लिए किया जाता है,
ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपको सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण रहता है। जो सामान्य पुष्टि परीक्षण है, तो सामान्य का मतलब है कि इसमें विभिन्न प्रकार के परीक्षण चलाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले दिया है आपका क्या होता है, बोरो। देखो जैसे आपको दिया है बैरो 3 मद सामान्य पुष्टि परीक्षण। जो बैरो 3 मद सामान्य पुष्टि परीक्षण है, बैरो का मतलब है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैरो। यानी कि अगर हम यहाँ देखते हैं जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, उनका नाम था आपका बैरो। जैसे यहाँ पर आपको ये वैज्ञानिक का नाम दिया है हेराल्ड एम बैरो ने ये जो आपका परीक्षण किया था 3 मद वाला, ये कब किया था, 1953 में। देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं कि बैरो सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण है, इसमें कितने मद होते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें मदों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। फिर देने वाले कौन थे, नाम था यहाँ पर आपका हेराल्ड एम बैरो थे, और इन्होंने कब दिया था, ये 1953 में दिया था। तो इसके जो आपका देखो इसमें एक बैटरी का प्रयोग भी किया जाता है, ये आपको ये छोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रयोग किस किस का होता है। तो देखो जो 3 मद है, 3 मद में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इससे पहले भी हम पढ़ रहे थे, ये क्या होती है, आपकी विस्फोटक शक्ति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर होता है आपका जिंग आपकी रन। जिंग रेस का मतलब होता है कि आपको एक चक्कर ऐसे करके क्या दिया जाएगा, एक आयत है, इसमें आपकी 5 बाधाएं होंगी, ठीक है। इस प्रकार से बाधा यहाँ पर बनी होंगी 5, और यहाँ से क्या होगा, जैसे दौड़ने वाला तो वो यहाँ से दौड़ेगा, इस बाधा से होता हुआ ऐसे होता हुआ, फिर यहाँ से ऐसे करके घूमता है, तो इसे कहते हैं जिंग रेस। उसके बाद आती है आपकी, देखो यहाँ पर दिया है आपको मेडिसिन बॉल। तो जो मेडिसिन बॉल है, यानी कि जो इसके 3 मद है, 3 मद में कौन है, आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, जिंग रन है, रन यानी कि रेस है, और एक आपका क्या है, आपका मेडिसिन बॉल पुट है। मेडिसिन बॉल पुट का मतलब है जिस प्रकार आप हैमर थ्रो फेंकते हैं, इस प्रकार मेडिसिन बॉल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन बॉल होती है वो क्या होती है, लड़कियों के लिए क्या होगी, जो मेडिसिन बॉल होगी लड़कियों के लिए कितनी होगी, वो आपकी 1 किलो की होगी, और लड़कों के लिए कितनी होगी, आपकी 3 किलोग्राम की होगी। और इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो मेडिसिन बॉल से जो हमारा मापते हैं, मापन किसका होता है, तो जो कंधे हैं हमारे, कंधे तथा बाजू का इससे परीक्षण किया जाता है। तो जो आपका बैरो सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण है, इससे क्या होता है, आपकी भुजाओं का परीक्षण किया जाता है, ठीक है, उनकी सैनिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है ना। पहली बाधा होगी, दूसरी होगी, तीसरी बीच में ले लो, और ये 2 आपके फिर किनारे होगी। तो यहाँ से दौड़ोगे तो फिर इसके किनारे होते हुए, फिर इसके किनारे होते हुए, फिर इसके किनारे होते हुए, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं ना। तो यहाँ से किनारे जाएंगे तो फिर यहाँ जाएंगे, तो इस प्रकार से ये रेस आपकी चलती है, जिसे आप जिंग रेस कहते हैं। लेकिन पहली कंडीशन ये आती है कि जो जिंग रेस करते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये कौन सा परीक्षण है, परीक्षण कौन सा है जी, जिंग रेस। देखो इससे हमें पता लग गया विस्फोटक शक्ति है। इससे पहले भी हम पढ़ रहे थे कि जो ब्रॉड जंप है, ब्रॉड जंप क्या है, आपकी विस्फोटक शक्ति है। तो विस्फोटक शक्ति नापने के लिए हमारा हो गया। अब हम बात करें जिंग रेस से हम क्या मापते हैं। देखो सहन शक्ति का मतलब है हम कहीं पर पावर लगा रहे, पावर उठा रहे हैं, यानी वेट उठा रहे हैं, तो सहन शक्ति है ना। अब अगर कहीं पर भी आप दौड़ने का काम कर रहे हैं तो पहले तो गति होगी या सहन क्षमता होगी। लंबी दूरी अगर दौड़ रहे थे तो सहन क्षमता थी, तो यहाँ लंबी थोड़े दौड़ रहे, यहाँ क्या है, छोटी दूरी है ना। तो यहाँ क्या है, एक तो देखो इसमें हमने इससे पहले कहा था शटल रनिंग होती है, तो उसमें दिशा परिवर्तन था ना, तो दिशा का निर्धारण करते हैं। यहाँ तो आपको दिशा भी देख रहे हैं, दिशा के साथ में आपको स्फूर्ति भी चेक कर रहे हैं, गति भी चेक कर रहे हैं। तो ये गति तथा स्फूर्ति चेक करने का मापक है जिंग रेस। जिंग जैंग रेस जो है ये गति और स्फूर्ति मापने का, ठीक है ना, मापक है। क्वेश्चन देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। बैरोमीटर किसने दिया था, तो हेराल्ड बैरो ने। बैरोमीटर क्या है, एक सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण है, क्योंकि वहाँ ऑप्शन में आपको विशिष्ट भी लिखा रहेगा कि निम्न में से कौन सा पुष्टि परीक्षण सामान्य है। तो ये विशिष्ट नहीं है, ये क्या है, आपका सामान्य है। तो सामान्य में इन्होंने कहा कितनी मद होती हैं, तो मदों की संख्या कितनी है जी, 3, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में ये छोड़ देगा कि बैरो सामान्य गामक पुष्टि परीक्षण में मदें होती हैं, तो मदों की संख्या है 3। अब निम्न में से कौन सी होती है, पहला ब्रॉड जंप सहन क्षमता, दूसरी जिंग जैंग रेस, ये क्या आती आपकी स्फूर्ति तथा ये आपकी स्फूर्ति है, और दूसरी क्या आपका दिशा है, ठीक है ना। तो स्फूर्ति तथा दिशा मापने के लिए हम इसे क्या करते हैं, जिंग जैंग। अब तीसरा मद क्या है जी इसका, तीसरा होता है मेडिसिन बॉल, ठीक
ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया आपका एवं स्फूर्ति एवं दिशा। तो तीसरा है आपका, इसकी तीसरी जो मद है वो कौन है आपकी, मेडिसिन बॉल है। दिशा का मापन। हाँ जी, दिशा मापन था वहाँ, अब यहाँ आ गई मेडिसिन बॉल। अभी देखो बॉल है तो बॉल आप कंधे से फेंकते हैं ना, आप इसे ये याद रख लो कि जैसे आप शॉर्ट पुट फेंकते हैं ना गोला, ठीक है ना, गोला फेंकते हैं, तो सेम कंडीशन है। हालांकि मेडिसिन बॉल फेंकने के अलग अलग तरीके हैं। देखो कंधे की सामर्थ्य, लेकिन इससे क्या होती है, कंधे की हम अक्षमता देखते हैं, सहन अक्षमता, उसकी पावर कितनी है, शक्ति चेक करते हैं। तो इससे लिखना मेडिसिन बॉल से बाजू व कंधे की शक्ति मापी जाती है, बाजू व कंधे की शक्ति मापी जाती है। अब इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसमें देखो ये बॉल लड़के तथा लड़की दोनों के लिए होती है, तो लड़कियों के लिए होती है 1 किलो, लड़कियों के लिए क्या होगी आपकी 1 किलो की बॉल होगी, और लड़कों के लिए क्या होगी आपकी 3 किलो की होगी, ठीक है ना। 1 किलो और लड़कों के लिए क्या होगी, ये 3 kg की बुक होगी, सॉरी बॉल होगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका भार हो गया, भार क्या है, मेडिसिन बॉल का जो भार होगा वो लड़कियों के लिए क्या होगा 1 किलो होगा, लड़कों के लिए क्या होगा आपका 2 किलो होगा। यहाँ दूसरी कंडीशन क्या थी कि देखो 3 मदों में हमारी 3 मद होगी ना। सबसे पहली मद कौन सी थी जी, ब्रॉड जंप है, ठीक है ना, विस्फोटक शक्ति है। उसके बाद जिंग जैंग रेस है, उससे हमारी क्या है आपकी स्फूर्ति मतलब गति है तथा दिशा है। अब मेडिसिन बॉल है, इससे क्या आपका कंधे की पावर है, भुजाओं की पावर हम इससे मापते हैं, ठीक है। अब ये था आपका बैरो 3 मद सामान्य पुष्टि परीक्षण, इसमें 3 बैरो हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम हृदय मापक, ठीक है ना। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, शायद हार्वर्ड स्टेप परीक्षण आया हुआ था, शायद क्या था आपका हार्वर्ड स्टेप परीक्षण था। हाँ जी, पहले ये हेडिंग ही डालो ना, डायरेक्टली हेडिंग डालो आप हार्वर्ड, ठीक है ना, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण, ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट है हमारा हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। सबसे पहली कंडीशन क्या होता है, इससे आपका हृदय की सामर्थ्य मापी जाती है। हृदय मापक। हाँ जी, यही क्वेश्चन शायद पिछली बार था कि निम्न में से कौन सा हृदय की सामर्थ्य मापता है, तो कौन है आपका हार्वर्ड स्टेप परीक्षण है। हाँ जी, ठीक है नहीं, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण हो गया। तो ये क्या आपका हृदय की अक्षमता नापने वाला यंत्र है। लेकिन देखो ये परीक्षण से हृदय की अक्षमता नापते हैं ना, तो हृदय में नापते क्या है जी, ऑक्सीजन का स्तर, फिल्टर करने की अक्षमता। तो यहाँ पहली ये जो आपका हार्वर्ड स्टेप परीक्षण होता है, ये एरोबिक एक्सरसाइज में प्रयोग में लाया जाता है। एरोबिक मतलब, एरोबिक का मतलब था ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला, अनएरोबिक मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किए जाने वाला। देखो बिना ऑक्सीजन मतलब, अगर मैं ये कहता हूँ कि 50 मीटर हमने रेस लिखी थी ना, 50 मीटर जो आपकी रेस है, स्फूर्ति मापने के लिए, गति मापने के लिए हमने परीक्षण किया है, वो एरोबिक एक्सरसाइज है या एनोरोबिक एक्सरसाइज है, तो आप क्या लगाओगे। पढ़ाया हुआ चैप्टर है आपको, एनोरोबिक है। देखो एनोरोबिक का मतलब है आप 50 मीटर दौड़ने के लिए सांस ले ना लें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 मीटर हो जाएगी। एरोबिक का मतलब है जो लंबी दूरी की है, जिनमें आप लंबे समय तक कार्य करते हैं, वो क्या है एरोबिक एक्सरसाइज होती है। तो हृदय की धड़कनें आप एरोबिक में चेक करते हैं, एनोरोबिक में चेक नहीं करते, ठीक है ना। ये कराया हुआ आपको पहले, देख लियो, पीछे पढ़िए। तो उसमें एरोबिक एक्सरसाइज जो है, एरोबिक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाने वाली एक्सरसाइज। अभी मैंने पहली बार जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, फुटबॉल, जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल एरोबिक है या एनोरोबिक है जी, बताओ गुरुजी। एनोरोबिक है। फुटबॉल पे गोल मारने के लिए वो कितना दौड़ता है, मुश्किल से 50, मुश्किल से 20, मुश्किल से 10 मीटर दौड़ता है ना।
तो वो क्या है, आपकी एनोरोबिक एक्सरसाइज है। हालांकि हम सोच के क्या बैठेंगे कि भाई बहुत लंबे नहीं है। हाँ, 3 किलोमीटर दौड़ रहा, 1500 मीटर दौड़ रहा, फिर क्या है, एरोबिक है, उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता, साथ ज़्यादा सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी ना। छोटी दौड़, छोटे खेल, एक अल्प समय में किए जाने वाली एक्सरसाइज एनारोबिक होती है, और लंबे समय तक करने वाली एरोबिक होती है। तो जो हार्वर्ड स्टेप परीक्षण है वो हृदय मापक है, लेकिन ये एरोबिक एक्सरसाइज के लिए मापा जाता है। अब एरोबिक एक्सरसाइज है तो हृदय क्या करता है, पंपिंग का काम करता है, ब्लड को यानी खून को पंपिंग का काम करता है ना। उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करता है जी? फेफड़े करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो अब की बार उसने कहा कि हार्वर्ड स्टेप परीक्षण है, हृदय ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? फेफड़े होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा ये एरोबिक एक्सरसाइज के समय मापा जाता है, तो फेफड़ों की भी सामर्थ्य भी तो उसके साथ चल रही है। तो इस परीक्षण से क्या करते हैं हम? फेफड़ों की सामर्थ्य तथा हृदय की सामर्थ्य चेक करते हैं। तो इसमें ये लिख लेना, इस परीक्षण से, हाँ जी, हृदय पेशी तथा फेफड़ों की पेशियों की सामर्थ्य, हृदय पेशी तथा फेफड़ों की पेशी, फेफड़ों क्या कहते हैं, लंग्स की पेशियों की सामर्थ्य मापी जाती है। शक्ति मापी जाती है। हाँ जी, हो गया जी। अब इसमें लिखना, यह एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहलाता है। यह एक एरोबिक पुष्टि परीक्षण, या ऐसे करके लिख लो, इसे एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। ठीक है जी, एरोबिक पुष्टि परीक्षण भी कहा जाता है। यह परीक्षण ब्रोहो, एक व्यक्ति था, नाम था ब्रोहो, यह परीक्षण ब्रोहो द्वारा 1943 में विकसित किया गया था। ब्रोहो द्वारा 1943 में विकसित किया गया था। हाँ जी, हो गए। अब देखो होता क्या है परीक्षण, एक लकड़ी का डब्बा हो गया हार्वर्ड स्टेप मापने के लिए। हमें ये पता है कि लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी है, लेकिन इस परीक्षण में क्या किया जाता है, एक लकड़ी का डब्बा दिया गया, उस पर आपको एक पैर से चढ़ना उतरना है, जैसे आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं ना कंटिन्यू, तो चढ़ना उतरना है। उसके बाद आप इसकी हृदय की धड़कनें देखते हैं कितनी चल रही थी। चलो इसमें कल चलेंगे, बाकी इसके कुछ फॉर्मूले रहेंगे, स्कोर की गणना करना कल सिखाते हैं आपको इसमें। ठीक है जी।